थोड़ा लिखते हैं। मतलब कि नाइट्राइल कैसे रिएक्शन देते हैं ना, नाइट्राइल gives nucleophilic addition reaction, gives nucleophilic addition reaction, nitrile gives nucleophilic addition reaction with Grignard reagent, with Grignard reagent, यानी कि RMDX, कोई भी RMDX यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड जब नाइट्राइल से रिएक्शन करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए होता है क्योंकि साइनाइड में अनसैचुरेशन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है इस रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक सबसे पहले करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्राइल गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, except hydrogen cyanide, except hydrogen cyanide, except hydrogen cyanide, except hydrogen cyanide, all nitrile gives 3 degree alcohol, except hydrogen cyanide, all nitriles gives 3 degree alcohol, 3 degree alcohols, while hydrogen cyanide give 2 degree alcohol, while hydrogen cyanide give 2 degree alcohol, give 2 degree alcohol, 2 degree alcohol with Grignard reagent, with Grignard reagent यानी कि RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो कहने की मतलब था कि कोई भी अगर नाइट्राइल लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही देगा, लेकिन जबकि अगर हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। जैसे हम आपको कुछ रिएक्शन करके दिखाते हैं ना, जैसे कुछ रिएक्शंस करके दिखाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन साइनाइड जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री का अल्कोहल देता है। जैसे यहाँ लिया गया HCl हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड को मान लीजिए किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है, जैसे लिया है कोई जनरली RMgX एल्किल मैग्नीशियम का हैलाइड। जब एल्किल मैग्नीशियम के हैलाइड से रिएक्ट कराई जाती है, इसको हीट किया जाता है, तो देखो होता क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है,
फिर नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किए रहेगा। जब अपनी तरफ पुल किए रहेगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव, और वहीं कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव। इसका ओवरऑल ये मतलब वो जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को शेयर को लेगा, ठीक, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिवली, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे करेंगे, इसका मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा कभी, और आपको पता है कि जहां पे ट्रिपल बॉन्डेड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, और वहीं देखिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्किल में कार्बन होगा। तो आपको तो पता है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव होता है, कार्बन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, यानी कि मेटल पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये होता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया गया होगा कि मतलब किसी भी गैसीय सिस्टम में जितने एनर्जी से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है आउटर मोस्ट सेल से, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो यहाँ मतलब कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है कंपेरिजन टू नॉन मेटल एलिमेंटों के। इससे क्या होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहने का मतलब ये कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक। जब कार्बन से कम होगा तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ खींचेगा तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इस एल्किल ग्रुप की तरफ होगा, ठीक। तो इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली, ठीक। तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव के पास, निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो इसमें देखो हमने शुरू में बताया था कि एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब देखो RMGX में न्यूक्लियोफाइल का कौन काम करेगा, जो एल्किल का एनायन है, एल्किल का जो एनायन है ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करेगा, उस सेंटर पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वहां नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिवली है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैक करेगा, इसका मतलब ये एल्किल ग्रुप सीधे आके यहाँ पर अटैक करेगा और बाकी सब जाके यहाँ जुड़ेंगे। तो एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन हुआ ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक, मतलब यही था। इससे क्या बन जाएगा फिर अब HC, उससे क्या जुड़ा R, यहाँ एल्किल ग्रुप आके जुड़ गया R। अब देखिए क्या बचा था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, ये वाला पोर्शन आके वहां जुड़ेगा, ठीक, ये वाला वहां जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा MgX, कुछ ऐसा एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। अब देखिए एडिशन प्रोडक्ट ऐसा मिला, अब हम आप इसको करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। देखिए जब भी हाइड्रोलिसिस आपको कराना हो, ठीक, तो करेंगे हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के द्वारा ब्रेक डाउन करना। इस दोनों बांडों को अगर ब्रेक डाउन कर दें, इन दोनों बांडों को ब्रेक डाउन कर दें तो कीटोन मिल जाएगा। कीटोन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक। तो होगा क्या कि अगर ये बांड यानी कि क्या लगे वाटर HOH, ठीक, 2 मोल लें क्योंकि 2 बांड ब्रेक करना है, एक बांड को ब्रेक करेंगे, ठीक। तो देखो होता क्या है कि इन दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। और वाटर आपको जानते हैं H+ और OH- के फॉर्म में होता है, H+ OH- के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। तो होगा क्या कि कार्बन के पास निगेटिव वाला पोर्शन जाएगा क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ, जब एक बांड होगा। और दूसरी बार ये बांड अगर ब्रेक होगा तो फिर OH इसके पास आ जाएगा, OH इसके पास, H इसके पास। अब देखो यहाँ जनरेट क्या हो गया, क्या निकल गया, निकल क्या गया -MgX NH2,
टू, ये बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। अब यहां क्या बचेगा, एच सी आर ओ एच ओ एच। ठीक, ये कोई कंपाउंड मिलेगा। अब होता क्या है कि जनरली ज्यादातर कंडीशनों में कि एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और कोई प्रोडक्ट बन जाता है दूसरा, ठीक, जो बचा होता है। देखो जनरली होता क्या है, कुछ एक आध मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, वही एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रेटेड क्लोरल, वहां पे दो OH ग्रुप एक कार्बन पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। समझ में आया कि नहीं? अब देख करने का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां से H और OH, एक का OH एक का H, रिलीज क्या कर देगा, वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब बचेगा क्या है यहाँ पर, HCr डबल बॉन्ड O, यही तो बचा। इधर से OH इधर से H, केवल ऑक्सीजन बचा। ठीक, अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अब देखो ये कोई कंपाउंड बन गया, एक्चुअली में देखा जाए तो एल्डिहाइड है। ये है क्या, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, क्योंकि RCHO है ना, RCHO एल्डिहाइड। अब देखो ये एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव होता है। फिर दूसरा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक, मतलब दूसरा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब जब कोई कार्बन किसी डायरेक्टली किसी मेटल से जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड ईयर में आपको ये मिलेगा चैप्टर। तो देखो कहने का मतलब मेटल से ये कार्बन जुड़ा, जब किसी दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए RMgX, ठीक। फिर देखो इस बांडों की ब्रेकिंग, कार्बन की तरफ इधर कौन है निगेटिव चार्ज, इधर इस पे कौन सा कार्बन पॉजिटिव चार्ज, फिर इसी तरह बांड की ब्रेकिंग, इधर कौन सा निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक। फिर एल्किल ग्रुप जाके सीधे यहाँ जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप वहां जाके कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक। यानी कि एल्किल ग्रुप कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। जब इस कार्बन पे जुड़ेगा तो कोई कंपाउंड बनेगा क्या, HC, ठीक, R, ये वाला एक आर पहले से है। फिर उसके साथ क्या जाएगा, इस ऑक्सीजन से ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला चला जाएगा, यानी कि OMgX, ये कोई कंपाउंड बना। अगर इसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। इसी कंपाउंड का अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, इस कंपाउंड का क्या कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको H3O पॉजिटिव, यानी कि इसको हाइड्रोलिसिस करना, आपको हाइड्रोलिसिस, ठीक। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका ये मतलब होता है हाइड्रोलिसिस में वही बांड सबसे पहले हाइड्रोलाइज होते हैं जो मोस्ट पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस वाटर H+OH यानी कि पोलर ये भी होता है। आपने जानते हैं कि पोलर कंपाउंड पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं, इसलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक्स, ठीक। तो कहने का मतलब इस कंपाउंड में मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों में है और मैग्नीशियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, यानी कि मैग्नीशियम, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ईयर में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि फर्स्ट टाइम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होते हैं, लेकिन सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम होता है, जो कि यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी इसी वजह से मोस्ट रिएक्टिव भी होते हैं। इसको कहने का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस रहेगा, तो इससे पार्शियल नेगेटिव, यानी कि H इसके पास आएगा, OH इसके पास जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, HCr
ROH, ये बनेगा ना। और साथ ही साथ रिलीज क्या होगा, MgXOH, हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम का हैलाइड। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन होगा, क्योंकि यहां भी कार्बन होंगे, यहां भी कार्बन, यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। तो अल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने आपको बताया जब हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, जब कभी भी हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो हमेशा 2 डिग्री का ही अल्कोहल बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट जब भी रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चलिए अब आपको हम ये बताएंगे कि अगर कोई दूसरा नाइट्राइल कंपाउंड लें, तो जो कि आपको पहले बता चुके हैं, इससे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। और कैसे बनता है ये देखिए। जैसे देखिए यहां, जैसे मेथिल साइनाइड ले जाते हैं, मेथिल साइनाइड, जब मेथिल साइनाइड की मान लो रिएक्शन कराते हैं किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट, जैसे मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पे लिया क्या गया है। ठीक, हमने बताया था जब दूसरा कोई नाइट्राइल होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन साइनाइड तो हमेशा कौन सा अल्कोहल देगा, 3 डिग्री का, यानी कि यहाँ 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। कैसे बांड की ब्रेकिंग, यूजुअल जैसे आप करते आए हैं, नाइट्रोजन की तरफ बांड ब्रेकिंग पार्शियली निगेटिवली, मतलब ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव सेंटर होगा, यहाँ ब्रेकिंग होगा तो इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये मेथिल ग्रुप ग्रिग्नार्डिन का न्यूक्लियोफाइल के काम करेगा। अब ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन पे कम है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, जब ये अटैक करेगा तो क्या कुछ बन जाएगा, CH3 बन गया, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उससे जुड़ा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम का ब्रोमाइड। अब देखिए जो मैग्नीशियम का ब्रोमाइड बना, ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल को लेना पड़ेगा, यानी कि 2HOH, क्या है वाटर H2O, यानी कि इसका क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। जब ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा फिर कार्बन की तरफ, कार्बन इन बांडों में कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बांड इस पे कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो वाटर का नेगेटिव वाला पोर्शन यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन के पास जाएगा, और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा, यानी H प्लस जाएगा। यानी कि हम सीधे से ऐसा दिखा सकते हैं, OH कार्बन के पास, नाइट्रोजन इसके पास, बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दें, OH इसके पास, H इसके पास। ठीक, तो ओवरऑल कुछ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, क्या, ये NH2, इसका नाम क्या होता है, अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, अब देखो बना क्या है यहाँ पे, CH3CCH3, एक OH ये वाला और दूसरा OH ये वाला। फिर वही बात, एक मालिक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं,
केवल तभी कंडीशन अप्लाई होता है जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तभी स्टेबल होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था हाइड्रेटेड क्लोरल ना। अब देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यानी कि एक का OH एक का H, तो क्या निकल जाएगा H2O। H2O बचेगा क्या CH3C CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कोई एक कीटोन बनाइए, और आप जानते हैं 3 कार्बन के कीटोन को क्या कहते हैं एसीटोन, यानी कि क्या है एसीटोन। एसीटोन बना। अब एसीटोन जो कि अभी भी काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ये फर्दर ग्रिग्नार्ड रीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और कोई एक दूसरा एडिशन रिएक्शन देगा। यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। फिर अगर मान लीजिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया गया ग्रिग्नार्ड रीजन का, फिर वही मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, फिर बांडों की ब्रेकिंग यूजुअली जैसे आप करते हैं, फिर उसी तरह से फिर ये जाके अटैक कहाँ पर करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पे करेगा, फिर क्या बन जाएगा CH3C CH3, ये वाला नया वाला CH3 आ गया, फिर O मैग्नीशियम का ब्रोमाइड। अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O+, इसे क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा तो मोस्ट पोलर बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि H और OH, तो क्या बन जाएगा CH3C CH3 CH3OH। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री का कार्बन ना, क्योंकि 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है, ये टर्सरी कार्बन है, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, ठीक। और इसका नाम अगर पूछा जाए तो आप अल्कोहल का नेमिंग IUPAC आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या करते थे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा क्या करते थे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा नियम बताया था हम नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, सफिक्स 2 प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए सबसे पहले चुनते हैं पेरेंट चेन, यही कार्बन की है ना 1 2 3 या 1 2 3, चाहे इधर चले चाहे नीचे चले या 1 2 3, तो हर कंडीशन में 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट है, यानी कि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। हमने नंबरिंग भी कर दिया। अब आप नेमिंग, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में यहाँ क्या है मेथिल, इसकी पोजीशन क्या है 2, तो क्या नाम होगा 2 मेथिल। फिर आते हैं पेरेंट चेन का नेम, यानी कि रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन के 3 कार्बन के रूट वर्ड को क्या कहते हैं प्रो, क्या कहते हैं प्रो। फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको ये दिखाता था बॉन्ड का नेचर, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लिखते थे। तो यहाँ क्या है सिंगल बॉन्डेड है, जब सिंगल बॉन्डेड है तो एन लिखेंगे ANE, ठीक। अब फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप होता था। मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है OH, जिसे आल कहते थे ना, इसकी पोजीशन क्या है 2, तो एन का ई हटाएंगे, पोजीशन इसकी 2 है, लिख देंगे आल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ठीक। तो ओवरऑल आपने सीखा क्या कि जब हाइड्रोजन साइनाइड किसी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड react with Grignard reagent, it always produces 2 degree alcohol, secondary alcohol, and except hydrogen cyanide, all other nitrile cyanide containing group always react with Grignard reagent produces 3 degree alcohol, ठीक। तो ये था नाइट्राइल से अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रिपरेशन थी, कुछ मेथड था अल्कोहल बनाने का। अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।
अगला टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।